Discuss about the Pandas library. So Pandas is an open source software library designed for data manipulation and analysis. जो Pandas library है आपके Python के अंदर वो बेसिकली मिलके बनी है NumPy के ऊपर. तो NumPy के काफी ऑपरेशंस आप Pandas में भी देखोगे. So Pandas is basically made with the NumPy library. It is a basically open source library which is used for the data manipulation and data analysis. अब आपने डेटा अपने जुपिटर नोटबुक पे कैसे लेके आओगे, उसके ऊपर कौन कौन सा मैनिपुलेशन ऑपरेशन कर सकते हो, और ऑपरेशन डेटा को क्लीन करने के बाद डेटा को एनालाइज कैसे कर सकते हो, दैट्स वी ऑल डन विद द पांडास लाइब्रेरी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द डेटा एनालिसिस इज कंसर्न. अगर आप डेटा को एनालाइज करके उसके अंदर से कुछ हिडन पैरामीटर्स या हिडन पैटर्न्स निकालना चाहते हो तो पांडास उसके अंदर बहुत हेल्प आउट करता है आपको, राइट. तो पांडास के अंदर हम दो फंक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहले एक पहला फंक्शन आपका डेटा फ्रेम और सेकंड फंक्शन होता है आपका सीरीज. ठीक है, तो दोनों के ऊपर हम वर्क करेंगे कि डेटा फ्रेम्स कैसे होते हैं या कैसे क्रिएट किए जाते हैं, या डेटा फ्रेम किसको कहते हैं और सीरीज किसको कहते हैं. ठीक है, so these are the some of the uses where the pandas is to be used. The first is the reading and writing the data from the various files like CSV file, Excel file, SQL file from the database and various other files. Also, आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल से डेटा को रीड करते हो और उसको अपनी नोटबुक के ऊपर, जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आते हो, राइट. को क्लीन करने के लिए डेटा के अंदर दो डेटा फ्रेम अगर आप डिफरेंट यूज कर रहे हो तो उन दोनों को मर्ज करने के बाद आप सिंगल डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हो, डेटा का रीशेप कर सकते हो, डेटा को उसको विजुलाइज कैसे कर सकते हो. दिस ऑल आर द फंक्शन विल इनबिल्ट इन द पांडास लाइब्रेरी. ये सारे फंक्शन हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो इट्स वेरी लॉन्ग लाइब्रेरी, सो इट विल टेक अ 2 लेक्चर टू कंप्लीट दिस पांडास सीरीज. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं. डेटा फ्रेम कुछ नहीं है, बेसिकली एक टेबुलर स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चरल डेटाबेस है. स्ट्रक्चरल डेटाबेस का मतलब है कि आपके पास जो डेटा होगा वो टेबल फॉर्म में होगा. ठीक है, टेबल्स का मतलब है कि टेबुलर डेटा कैसा होता है कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, रोज होती हैं. ठीक है, सो दीज ओवर आर द कॉलम्स एंड दीज ऑल आर द रोज. तो अगर आपका जो डेटा है वो रो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स और डिफरेंट रोज के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेटा फ्रेम बोलेंगे. ठीक है, सीरीज किसको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है आपका सीरीज. सीरीज का मतलब है कि आप अपने डेटा के अंदर इंडिविजुअल जो कॉलम है, आपके डेटा का इंडिविजुअल कॉलम, एक ही सिंगल कॉलम आपका सीरीज कहलाता है. अगर मैं सारी टेबल के अंदर से ओनली सिंगल कॉलम को फेच कर रहा हूँ, इसका मतलब जो आपके डेटा फ्रेम का सिंगल कॉलम है दैट इज बी नोन टू बी अ सीरीज. तो सीरीज अगर आपका हमेशा एक सिंगल कॉलम होता है और डेटा फ्रेम आपके मल्टीपल कॉलम से मिलकर बना होता है. ये डिफरेंस होता है फिर डेटा फ्रेम्स और सीरीज के अंदर. डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ अ मैनी सिंगल कॉलम. ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम सीरीज के ऑपरेशन लगाएंगे तो हम एक सिंगल कॉलम यूज कर रहे होंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम डेटा फ्रेम की बात कर रहे होंगे तो हम पूरे पूरे डेटा फ्रेम को यूज करेंगे, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे होंगे. ठीक है, तो डेटा आप कैसे किस किस फॉर्मेट में आप डेटा का यूज कर सकते हो. तो दीज आर द वेरियस फॉर्मेट जहाँ पे आप डेटा को यूज करके अपनी नोटबुक पे लेके आ सकते हो. अब वो डेटा कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे नोटबुक पे लेके आओगे, वो हम सारा इसमें आज देखेंगे लेक्चर के अंदर. ठीक है, तो आपके डेटा के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ सीएसवी फाइल. सीएसवी फाइल आपकी जो होती है, सीएसवी की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. तो जो भी डेटा आप सीएसवी फाइल के अंदर सेव करते हो उसके अंदर जो सारा डेटा होता है वो आपका कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये टेबुलर टाइप का डेटा, अगर आपने इसको सीएसवी फाइल के अंदर सेव कर दिया तो आपको ये डेटा इस तरह से नजर आएगा. ये जो हम बात कर रहे थे अभी डेटा फ्रेम ऑफ सीरीज की, क्या बात है कि अगर आपके पास ये डेटा है और डेटा के अंदर कॉलम है, एज है, जेंडर है और सैलरी है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, आपका एक डेटा फ्रेम है. इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम. अगर इसमें से मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को निकाल लेता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगल कॉलम को फेच कर लेता हूँ, एज को, तो ये सिंगल कॉलम मेरा सीरीज कहलाता है. ये डिफरेंस है डेटा फ्रेम और सीरीज के अंदर. ठीक है, तो हम ये दोनों ही पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम भी और सीरीज भी. तो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट की फाइल के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट फॉर्मेट इज सीएसवी फॉर्मेट, दैट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का मतलब अगर आपके पास इस तरह का डेटा यहाँ पे सेव है इस टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो अगर इसको आप एज अ डॉट सीएसवी एक्सटेंशन से सेव करते हो तो ये डेटा आपको कैसे नजर आएगा, वो इस तरह से आएगा, एज कॉमा जेंडर कॉमा
सैलरी। इसके अंदर आपने मान लो इसके अंदर एंट्री करके 15 कॉमा मेल कॉमा 20,000, तो हर जो एंट्री होगी वो कॉमा सेपरेटेड होगी, दैट इज वाई दिस इज नोन टू बी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, तो एक ये फॉर्मेट होता है आपके डेटा को सेव करने के लिए। सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो एक्सेल शीट का होता है, तो आप एक्सेल शीट में डेटा को सेव कर सकते हो। उसका एक्सटेंशन दो होता है, डॉट एक्सएल एक्स होता है किसी भी फाइल का। तो अगर आपने ये फाइल बनाई है और इसको आपने डॉट एक्सएल एक्स से सेव किया, यानी कि एक्सेल फाइल है, तो आप उसके लिए आप एक्सेल फाइल में डेटा स्टोर कर सकते हो। थर्ड जो होता है वो आपका जेसन फॉर्मेट होता है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट का डेटा कौन सा होता है, जो आप किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करके लेके आते हो, तो वो डेटा आपका जेसन फाइल के अंदर सेव होता है। ठीक है, तो जो इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का होता है JSON। ये बेसिकली वेब से जो डेटा लेके आते हो, वेबसाइट से जो डेटा गैदरिंग में आप करते हो, वहां पे जो आपका डेटा गैदर होता है वो आपका जेसन फाइल के अंदर होता है डेटा। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, जेसन फाइल डेटा। नेक्स्ट और तरह का डेटा होता है टेक्सटुअल डेटा। अगर आप किसी नोटपैड वाली फाइल के अंदर डेटा सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन .txt होगा, सबको पता है। या फिर आपका जो डेटा है वो आप अपने डेटाबेस से ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल डेटाबेस में आपका डेटा सेव है, तो वहां से आपको डेटा को फेच करना है, तो ये जो फाइल होगी आपके .sql एक्सटेंशन से होगी। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द फेमस फॉर्मेट कि आप जो यूज करते हो अपने डेटा को रीड करने के लिए यूजिंग द पांडास। ठीक है, अब जो पांडास क्या है बेसिकली, पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी जो आपके सारे फॉर्मेट को, फाइल फॉर्मेटेड डेटा को आपके जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आती है। ये आपकी जुपिटर नोटबुक है। तो पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप अपने डेटा को इंपोर्ट करा सकते हो अपनी जुपिटर नोटबुक के ऊपर, या फिर अगर आप अपने खुद के डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहो तो आप खुद के डेटा फ्रेम भी क्रिएट कर सकते हैं पांडास के अंदर। ठीक है, आपको बना बनाया डेटा इन फाइल्स में मिल जाएगा, या तो आप इसको डायरेक्टली लोड कर लो अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर, या अगर आप खुद का अपना डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो पांडास के फंक्शन से आप डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले कि आप कैसे फाइल को, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं CSV फॉर्मेट में, एक्सेल में है, जेसन में, एक्सेल टेक्स्ट फाइल है, स्किल फाइल है, उसको कैसे अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट विल डिस्कस दैट टू। सबसे पहले आप क्या करते हो कि मैं जुपिटर नोटबुक ऑन कर लेता हूँ अपनी, इसका फाइल का नाम रख देते हैं हम पांडास बेसिक्स। सबसे पहले आप अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो। ठीक है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है लाइब्रेरी पांडास, तो आप कल की तरह क्या करोगे, पिप इंस्टॉल पांडा। ठीक है, जब भी एक्सटेंशन लिखोगे तो इसका जो वर्ड है वो पांडाज है, नोट अ पांडा। अगर आप पांडा लिखोगे तो एरर आएगा यहाँ पे। तो मेक श्योर कि जब इनिशियली हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे आप पांडाज लिखोगे। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन दिखा रहा है इसकी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी में जैसे आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसके अंदर, तो आप क्या करते हो, अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेते हो। तो इंपोर्ट pandas as pd। pd इज लाइस नेम ऑफ योर लाइब्रेरी। जैसे हमने कल numpy का लिखा था, हमने कल क्या लिखा था, import numpy as np। तो जैसे हमने np एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया था numpy के लिए, हम pandas के लिए pd यूज कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन टेक एनी नेम हियर इंस्टेड ऑफ pd, बट pd हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपका रिलेटेबल नेम है, क्योंकि pandas लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो हमने इसको शिफ्ट एंटर किया, आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी आपके अंदर। ठीक है, अब आपको किसी भी डेटा सेट को, सबसे पहले हम देखते हैं CSV फाइल को कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो CSV फाइल को लेके आने के लिए पांडास का ऑब्जेक्ट यूज करोगे, दैट इज पांडास का pd डॉट, आप यहाँ पे फंक्शन यूज करते हो रीड फंक्शन, पांडास डॉट रीड। उसके बाद लगाते हो अंडरस्कोर जिस फाइल फॉर्मेट को आप लेके आना चाहते हो। अगर हम CSV फाइल को लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे CSV लिखोगे, तो रीड अंडरस्कोर CSV इज अ फाइल फॉर्मेट, इज अ फंक्शन विच इज यूज टू रीड द फाइल विच इज ऑफ द टाइप CSV फाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हो, जिस फाइल को आप रीड करना है उसको फाइल का नाम देते हैं यहाँ पे। तब इसको फाइल का नाम देने के यहाँ पे दो तरीके हैं। ठीक है, किसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले कि अगर आपके पास वो फाइल आपकी पर्टिकुलर किसी ड्राइव में पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल अभी हम कॉलेज स्टूडेंट मैनेजमेंट डाटा, इसका हम एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं, ये CSV फाइल होनी चाहिए।
हाइपर फाइल इज कॉमन सेपरेटेड फाइल, ये CSV फाइल ही है। ठीक है, तो जिस भी ड्राइव के अंदर ये पड़ी हुई है उस ड्राइव का पाथ डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो और अपने यहाँ पे पाथ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, पाथ के साथ आप क्या दोगे, यहाँ पे फाइल का नाम दोगे, द फाइल नेम इज ये फाइल नेम ऐसे मैंने कॉपी कर लिया और इसको आप .csv एक्सटेंशन से क्या कर लेते सेव कर लेते। एक तो ये तरीका कि आप यहाँ से डायरेक्टली पाथ कॉपी करके अपनी जहाँ पे आपकी फाइल सेव है वहाँ पे पाथ दे सकते हो, बट मेक श्योर जब आप यहाँ पे पाथ दोगे तो यहाँ पे जो आपके फॉरवर्ड स्लैशेज है इसको आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि पांडास का जो फंक्शन है वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश को कुछ और समझता है। इसका जो पांडास का एक फंक्शन है जिसमें आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको रन करते हो तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर आपकी फाइल अपलोड होगी, वो हमने डीएफ के नाम से ले लिया। ठीक है, डीएफ इज फॉर डेटा फ्रेम। मैं इसको शिफ्ट रन से प्रेस करता हूँ, ये फाइल रन हो गई है ना। मैं जब इसको डीएफ को रन करूंगा देन यू विल गेट योर डेटा सेट, ये आपका डेटा सेट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है अपने डेटा सेट को लेके आने के लिए। सेकंड क्या तरीका है आपका यहाँ पे कि डायरेक्टली आप अपने डेटा सेट को डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अपने जुपिटर नोटबुक पे, उसके बाद आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अपलोड का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से फाइल को अपलोड कर सकते हो। फाइल मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है कॉलेज स्टूडेंट मैनेजमेंट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे थी तो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ। ओवरराइट करते देखोगे आप नीचे आगे यहाँ पे आपकी फाइल यहाँ पे जुपिटर नोटबुक का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, एक्सटेंशन इज CSV। अब मैं इस फाइल को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस कमांड आई जस्ट राइटिंग द फाइल नेम ओनली, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो आई ओनली यूज द फाइल नेम। अब मेरे को उसका पाथ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाथ अब वो फाइल मेरे सिस्टम से उठ के मेरे जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुकी है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से फाइल को फेच कर लेगा। यू जस्ट गिविंग अ फाइल नेम एंड .csv एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ पे जब शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा देखो यहाँ पे रन हो गया कोड आपका, एंड सिमिलर सेम डेटा आपको यहाँ पे दोबारा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी फाइल को एक्सेस करना हो आपको, तो आपको अगर आपकी फाइल ड्राइव में पड़ी हुई है तो आप ड्राइव का लिंक दे सकते हो डायरेक्टली, या फिर अगर लिंक नहीं देना आपको तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। उसके बाद डायरेक्टली फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन से आप उसको एक्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस इज अ डेटा सेट ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट। एक कॉलेज स्टूडेंट का डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, उसका एज है, जेंडर है, उसकी जो मेजर ब्रांच है वो कौन सी, कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स है, कौन सी है, उसका जीपी कितना है, कोर्स लोड कितना है, एवरेज, ये सारे उसके इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये देखोगे डेटा सेट आपका ये है। अगर आपका देखना चाहते हो कितना लंबा डेटा सेट है आपका या इसकी शेप के डेटा सेट पे, आप फंक्शन डीएफ डॉट शेप, तो डीएफ डॉट शेप प्रेस करती है आपके पास क्या आ जाएगा, ये रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। कोई भी जो डेटा फ्रेम है आपका वो एक 2D एरे होता है। 2D का मतलब है कि आपके हर एक डेटा फ्रेम के अंदर बेसिकली ये क्या है, एक टेबुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे रोज और कॉलम्स की बात हो रही है। तो मैट्रिक्स भी आपका क्या है, 2D एरे। तो बेसिकली ये जो सारा डेटा आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में सेव है, तो जो आपका उसका शेप निकालोगे तो रोज और कॉलम में रिटर्न करता है। इसमें पता लगता है कि टोटल कितनी रोज हैं, 1545 रोज हैं और 15 कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो पूरे डेटा के अंदर आपके टोटल 15 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले जब भी आप डेटा को लोड करते हो अपने किसी भी एनालिसिस के लिए, तो सबसे पहले आप उसके डायमेंशन चेक करते हो कितने डायमेंशन का डेटा है आपके पास। ठीक है, तो ये 1500 रो का डेटा है और जिसके अंदर 15 कॉलम्स है। ठीक है, so this is the one way to read your CSV file from any particular location, or you can directly upload on the Jupyter notebook and you can directly access that file by using the file name .csv. ठीक है, क्लियर है। नाउ विल सी कि सेकंड, अगर आप सेकंड ऑप्शन आके आपके पास अगर आपके फाइल जो डेटा है वो एक्सेल के अंदर डेटा है, तब आप उसको कैसे यूज करोगे। सिमिलरली सब कुछ वही है, आप लिखोगे pd डॉट रीड अंडरस्कोर। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हम CSV फाइल एक्सटेंशन से रीड कर रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेल फाइल रीड करते हो आप यहाँ पे सीधे एक्सेल लिखोगे, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, उसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम। ठीक है, आई जस्ट चेक कि कोई यहाँ पे एक्सेल फाइल, यस,
देखो ये फाइल बनी हुई है यहाँ पे health.xls के नाम से, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर रखी है। आप डायरेक्टली अगर नहीं अपलोड करना चाहते, आपके सिस्टम में पड़ी है, तो पाथ का यूज कर सकते हो, जैसे भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उठा रहा हूँ। द फाइल नेम इज HELPH.XLS। यहाँ पे एक्सटेंशन वही दोगे जो आपके फाइल का फॉर्मेट है। अगर वो एक्सेल फॉर्मेट है तो आप एक्सेल का एक्सटेंशन दोगे, and you will save this data into some variable that is a df, and when you execute, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब आपका कोड चल गया है, आपका डेटा रीड हो गया है। नाउ इफ यू वांट टू सी योर डेटा, तो आप क्या करोगे, डीएफ को एग्जीक्यूट करोगे। तो दिस इज योर डेटा सेट इन द हेल्थ। जो फाइल बनाई थी आपके, उसके अंदर का डेटा है, जिसके अंदर पेशेंट का रिकॉर्ड है, पेशेंट आईडी है, उसकी एज है, उसका जेंडर है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रेट, डायबिटिक है या नहीं है, बीएमआई लेवल है, उसका स्मोकिंग स्टेटस है, उसके बेस पे डायग्नोज हुआ कि उसको बंदे को कौन सी बीमारी है, हाइपरटेंशन है, हेल्दी है, डायबिटिक है। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे यू कैन अपलोड योर फाइल ऑन योर जुपिटर नोटबुक। यहाँ से अगर आप डायरेक्टली पाथ देना चाहो तो पाथ भी दे सकते थे, अगर फाइल आपके वहाँ पे पड़ी हुई है। आई जस्ट चेक की हेल्थ वाली फाइल कहाँ पे है। ये आपकी हेल्थ वाली फाइल है। अब यहाँ से डायरेक्टली इसका पाथ कॉपी करके यू कैन जस्ट डायरेक्टली गिव दिस पाथ टू। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, डबल स्लैश से फाइल का नेम डॉट एक्सएलएस, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख दोगे। ये हम सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं डबल स्लैश, क्योंकि पांडास के अंदर कुछ फंक्शन है यहाँ पे जिसमें सिंगल स्लैश से यूज करता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सा वाला फंक्शन वो चलाना चाह रहा है, ये चलाना चाह रहा है। इसलिए हम यहाँ पे इसको सिंगल से डबल कर देते हैं only। ठीक है, सो व्हेन यू रन दिस कोड इट विल रन, और जब इसको रन करोगे तो सेम सेम डेटा आपके पास यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव बोथ द ऑप्शन विद यू, कि आप जिस भी ऑप्शन से अपनी फाइल को रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन इज, अगर आपके पास फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है, तो फाइल फॉर्मेट इज टेक्स्ट, तो सेम पीडी डॉट क्या करते हो, रीड अंडरस्कोर। जो टेक्स्ट फाइल है वो आपकी सीएसवी से ही रीड होती है, तो जब आप टेक्स्ट फाइल रीड करोगे तो आप यहाँ पे सीएसवी ही यूज करोगे। राइट, एंड यहाँ पे फाइल का नाम देखते, कोई टेक्स्ट फाइल आपकी है, ओके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। आई थिंक ये फाइल टेक्सुअल फाइल है आपकी। 115 के नाम से आई होगी। होगी। क्या फाइल का नाम, 115 एनोटेशन। देखो किसी को नजर आ रही है कि कहाँ पे हुई अपलोड, ये रही। ठीक है, दिस इज द फाइल नेम 115 एनोटेशंस। मैं डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन है, तो मैं यहाँ पे इसको, फाइल नेम शुड बी सेम, अगर फाइल नेम अलग होगा तो एरर आएगा यहाँ पे। तो मैं फाइल नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो आई सेव दिस इन, तो ये रन हो गया आपका। सो व्हेन यू रन दिस, सो दिस इज द डेटा इनटू दिस पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, ये थोड़ा मैसेज सा डेटा है, बट इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो, अच्छा सिंगल कॉलम का डेटा है ये, 1962 रोज है इसके अंदर टोटल। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल लेने के लिए समझाया था ओनली, कि अगर आपके पास डेटा टेक्सुअल फॉर्म में, तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज इफ द डेटा इज इन द जेसन फॉर्मेट, अगेन df is equal to pd dot read अंडरस्कोर जेसन। जिस भी फाइल फॉर्मेट है उसको फाइल फॉर्मेट में वही कमांड यूज करोगे। तो द फाइल का नेम यहाँ पे जेसन फाइल आपकी है, यस टेस्ट डॉट जेसन। आई जस्ट चेक आउट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है या नहीं है। चलो एक बार अपलोड कर लेते हैं, अगर होगी तो ओवरराइट कर देगा उसको।
पड़ी हुई है उधर, देखो कहाँ पे है। ये ठीक है, तो फाइल नेम इज टेस्ट डॉट जेसन, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, एस्ट्रिस टेस्ट डॉट जेसन। तो विल एग्जीक्यूट एंड विल प्रिंट दिया। तो ये आपका जो डेटा है वो आपकी जेसन फाइल के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा एंड मेक अ डेटा सेट, इसी को हम डेटा सेट बोलते हैं। इसके अंदर टोटल 10,000, ऑलमोस्ट 10,000 रोज का डेटा है, जिसके अंदर दो कॉलम्स है। ठीक है, एक तो आईडी नाम का, एक इंग्रेडिएंट्स है। ये मेरे ख्याल से किसी रेसिपी का डेटा है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, जो द डेटा इज इन योर डेटाबेस। अगर आपके पास जो डेटा है वो आपका डेटाबेस में स्टोर है, एसक्यूएल डेटा, तो इसके लिए आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको डेटा डेटाबेस से उठाना है। तो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जहाँ पे हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। तो एक सॉफ्टवेयर है आपका जैम्प करके, आप इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपको डमी डेटाबेस प्रोवाइड करता है अपने सिस्टम पे। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके यहाँ से अपने, अगर विंडोज है आपके पास तो विंडोज में आप इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो आप इसको इंस्टॉल करोगे। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-4 मिनट ले सकता है इंस्टॉल होने के लिए। लेकिन ये बेसिकली आपको एक ऐसा डेटाबेस बना के देता है आपके सिस्टम पे जो लोकली रन करता है। ठीक है, तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम पे। तो आई जस्ट सर्च ऑन माई सर्च बार। आप जैसे इसके ऊपर जैम्प कंट्रोल पैनल सर्च करोगे अपने यहाँ पे, तो आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट आपके डेटाबेस ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रन करोगे अपाचे को और माई सीक्वल को। ठीक है, माई सीक्वल आपका जो है डेटाबेस है, और अपाचे आपका जो वेब सर्वर है जहाँ पे आपका ये डेटाबेस रन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन कर दोगे, तो आप जैसे इसके एडमिन पे क्लिक करोगे, आप एक वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यस, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको क्रिएट योर डेटाबेस। तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने वर्ल्ड कर रखा है, मैं पहले इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। यस, हट गया। नाउ क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दोगे। ठीक है, तो कुछ भी आप जब नाम देना चाहते हैं यहाँ पे अपना नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है तो उसमें वो वर्ल्ड के नाम से, इसलिए मैं यहाँ पे इसका वर्ल्ड के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरी जो सीक्वल फाइल है वो वर्ल्ड के नाम से है। तो आई जस्ट मेक श्योर कि भी है। बाकी आप इसका नाम जो रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, इट्स ओनली अप टू यू। तो वैन यू क्रिएट दिस, आपके यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखो कि यहाँ पे डेटाबेस आ चुका है आपका। अब इसके अंदर डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल्स होंगी, क्योंकि जो मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है वर्ल्ड और एसक्यूएल, इसके अंदर 3 टेबल्स हैं। अब इन तीनों टेबल्स को आप अपने सिस्टम पे कैसे लेके आओगे,
तो यू कैन जस्ट इम्पोर्ट, इस फाइल को आपको लेके आना है और यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक कर दो। यू विल सी कि आपकी सारी टेबल्स जो है कॉपी हो चुकी हैं। इसके अंदर टोटल रोज 5 3 4 4 टोटल रोज हैं आपके इसके अंदर। और इसके अंदर टेबल्स कितनी है, देखो वर्ल्ड के साथ जो आपने डेटाबेस बनाया है उसके अंदर 3 टेबल्स एग्जिस्ट करती हैं, सिटी, कंट्री और कंट्री लैंग्वेज के नाम से। तो व्हेन यू सी द सिटी वाला, तो सिटी के अंदर आपके पास ये डेटा है जिसके अंदर आपके पास एक सिटी का रिकॉर्ड है जिसमें आपके पास आईडी है, नेम है उनका, और कंट्री कोड है, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर आप कंट्री वाइज देखना चाहोगे तो आपके पास एक कंट्री करके टेबल है जिसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड है। इस तरह कंट्रीज की लैंग्वेज आपके पास बेसिकली इस डेटा इस डेटाबेस के अंदर 3 टेबल्स बनी हुई है। ठीक है, तो डेटाबेस आई एम श्योर आप लोगों को, अच्छा भी आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हो तो माइट भी आपने डेटाबेस नहीं पढ़ा सब्जेक्ट अभी, है ना। तो एसक्यूएल एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे आप अपने डेटा को सेव रखते हो, है ना, एक जगह आप उसको स्टोर कर रखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना सीख लो कि आप उसको डेटाबेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, लोग तो कैसे करते हो। ठीक है, सो दैट हम डेटाबेस से डेटा को फेच करके अपने जुपिटर नोटबुक पे लेके आ सके। तो ये जो उसका तरीका है, ये हम वही कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई डेटा एसक्यूएल के अंदर सेव है तो आप उसको अपनी जुपिटर नोटबुक पे कैसे लेके आओगे। ठीक है, अब इसको इसी सेम डेटा को आपको अपने क्या लेके आना है, जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखते हो, नाउ आई विल गेट बैक टू द इन माई लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आपको अपनी जुपिटर नोटबुक को कनेक्ट करना पड़ता है अपने डेटाबेस के साथ जो आपने डेटाबेस यहाँ पे बनाया है। तो आप उसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, दैट इज अ पिप इंस्टॉल माई सीक्वल डॉट कनेक्शंस। when you run this, यस मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो ये एक्सेस डिनाई दिखा रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब इस लाइब्रेरी से हम एक फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर। ये वो फंक्शन है जो आपको आपके डेटाबेस से कनेक्ट करेगा आपके जुपिटर नोटबुक के ऊपर। ठीक है, सो ये कनेक्शन बन गया आपके उसके अंदर। सो नाउ विल सी कि आप इस कनेक्शन को के थ्रू आप अपने डेटाबेस के अंदर पहुंचते कैसे हो। अब आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया अपनी जुपिटर नोटबुक और अपने डेटाबेस का जो आपने यहाँ से जैम्प वाले से बनाया है। ठीक है, इस वाले डेटाबेस। अब नाउ विल सी कि आप इसके अंदर आप कौन से डेटाबेस को यूज करना चाहते हो, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, दिस वाला था इनबिल्ट डेटाबेस, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाले डेटाबेस पर पहुंचना है। तो आप इसके लिए क्या यूज करते हो, कमांड, नाउ यू विल राइट माई सीक्वल डॉट कनेक्टेड डॉट कनेक्ट, कनेक्ट इज अ फंक्शन। इसके अंदर आप 4 पैरामीटर पास करते हो। सबसे पहला पैरामीटर है कि आपका लोकल होस्ट, आपका होस्ट कौन सा है, किस पे आप रन कर रहे हो इसको। तो अब हम अपनी लोकल मशीन पे रन कर रहे हैं इस डेटाबेस को, तो हम यहाँ क्या देते हैं, लोकल होस्ट जो नेम है आपका। सेकेंड आता है यूजर नेम का आपका इसका, तो हम बाय डिफॉल्ट रूट डायरेक्टरी में है, तो बाय डिफॉल्ट रूट द नेम इज रूट। पासवर्ड अभी हमारा डिसेबल्ड है, तो पासवर्ड नहीं है क्योंकि ओपन है ये। तो पासवर्ड वाली एंट्री के अंदर हम क्या लिखते हैं, फ्लैग। ठीक है, और लास्ट में हम लिखते हैं डेटाबेस, कौन से डेटाबेस में आप एक्सेस करना चाहते हो। तो उस डेटाबेस का आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हो। अब आप कौन से डेटाबेस का एक्सेस करना चाहते हो, इसके अंदर आपने कौन सा डेटाबेस बनाया है, वर्ल्ड के नाम से, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप एक आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हेन यू रन दिस, तो ये देखो आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, MySQL कनेक्शन। ठीक है, तो आप इसको सेव करा लेते हो एक वेरिएबल के अंदर, कनेक्शन के अंदर। राइट, सो नाउ आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो आपके डेटाबेस में घुस चुका है। अब उस
उस डेटाबेस के अंदर, वर्ल्ड वाले डेटाबेस के अंदर आप किस पर्टिकुलर टेबल को फेच करना चाहते हो, किसका डेटा देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, रीड फंक्शन यूज करते हो कि आप किस डेटा को रीड करना चाहते हो। तो अगेन वी विल यूज पीटी डॉट रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, क्योंकि आप जो डेटा निकाल रहे हो, एसक्यूएल में जब भी हम डेटा को फेच करते हैं तो क्वेरीज लिखते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड आपके लिए नया होगा क्योंकि आपने डेटाबेस नहीं पढ़ा। अगर आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है तो उसके अंदर से डेटा को फेच करना है तो आपको कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हो सकता है भी आपको ये समझ ना आए, लेकिन जब आप डेटाबेस पढ़ोगे सेकंड ईयर में आने के बाद सब्जेक्ट है आपका, तब आप ये क्वेरी वर्ड देखोगे वहाँ पे। तो एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, लाइक डीएमएल क्वेरी, डीडीएल क्वेरीज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन क्वेरी, डेटा को लेके कैसे आना है, उसके ऊपर कौन से मैनिपुलेशन ऑपरेशन करने हैं, तो वो सारी कमांड्स आप पढ़ोगे, उसको हम क्वेरीज बोलते हैं। ठीक है, तो जब डेटा को फेच करते हो आप हमेशा क्वेरी लिखते हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्वेरी लिख रहे हैं। नाउ अगर मेरे को डेटा चाहिए, उसके लिए हम कमांड लिखते हैं सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि आपको सारा डेटा चाहिए, स्टार का मतलब होता है ऑल। किसका डेटा कहाँ से चाहिए आपको, उस पर्टिकुलर टेबल का नाम मेंशन करते हो आप, कौन सा आपको फॉर एग्जांपल सिटी का डेटा रीड करना है, तो आप यहाँ का लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी। आपको सिटी का सारा डेटा चाहिए, कॉमा कहाँ से, वो कहाँ से मिलेगा ये सारा डेटा आपको, उससे पहले आपको सिटी वाले कॉलम में घुसना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे डेटाबेस में आना पड़ेगा। तो ये हमने जो कनेक्शन बनाया था वो कहाँ बनाया था, इस वाले कमांड से बनाया था, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था। और ये कनेक्शन का अपडेट कहाँ है आपका, कनेक्शन। तो आप सेकंड पैरामीटर क्या पास करते हो, कनेक्शन। सो व्हेन आई रन दिस कमांड यू विल सी ये सेम डेटा आपके जुपिटर नोटबुक पे आ गया। यही आपका डेटा आपका कहाँ था, सिटी वाले कॉलम के अंदर था। ये सारा आपका डेटा था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने डेटाबेस से में घुसे और सिटी वाले टेबल के अंदर आपने सारे डेटा को अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर ले आए। तो अब ये डेटा आपका यहाँ आ गया। अब इसके ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशन एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्दी प्रोसेस इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जाम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम पे। ठीक है, वो आपको इजीली डाउनलोडेबल है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सर्च बार में जाके कंट्रोल पैनल ओपन करोगे जैम्प का। कंट्रोल पैनल ओपन होते ही आपके पास ये दो सर्वर आ जाएंगे। एक आपको अपाचे सर्वर ऑन करना है, एक आपको माइस्क्ल आपको डेटाबेस के लिए, अपाचे आपका वेब सर्वर है जहाँ पे आपका डेटाबेस रन हो रहा है। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, यहाँ से रन कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद एडमिन बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करते आपके पास ये लोकल होस्ट खुल जाएगा। इसका मतलब आपके पास लोकल होस्ट का सिस्टम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो न्यू पे क्लिक करके। ठीक है, जो अपना डेटाबेस बनाना चाहते हो वो यहाँ पे बन जाएगा आपका। क्लियर। और उसके बाद अगर आपको फाइल को इंपोर्ट करना है, आपके पास एक्सटर्नल फाइल है, तो आप उसको यहाँ पे इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फाइल आ जाएगी आपके डेटाबेस के अंदर। उसके बाद आप अपने जुपिटर नोटबुक पे जाके ये कमांड्स लिख के आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है सबको। सो नाउ नेक्स्ट विल सी कि ये सारे आपके वो फाइल्स फॉर्मेट है जहाँ से आप अपने डेटा को अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अपना डेटाबेस उससे डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है ये हमने अपलोड किया किसी पर्टिकुलर फाइल से, लेकिन अगर आपको यहीं पे डेटा फ्रेम बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो। तो विल सी क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग pandas। ये हम बनाएंगे यूजिंग डिक्शनरीज। आई होप सबने डिक्शनरी पढ़ी होगी पाइथन के अंदर। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिक्शनरीज क्या होती हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, बट आप लोगों को पाइथन पढ़ी है आपने फर्स्ट ईयर में तो डिक्शनरीज पता होंगी। तो डिक्शनरीज बेसिकली आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। इट इज अ डेटा टाइप। तो ये किस में होता है, की वैल्यू पेयर इसके अंदर मिलता है आपको, और इसको आप एनक्लोज करते हो करली ब्रेसेस के अंदर। तो की बेसिकली आपको डिक्शनरीज को अगर मैं इंटरप्रेट करूँ
तो ये एक आपको टेबुलर स्ट्रक्चर बना के देता है आपके डेटा का। अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर आप चाहते हो कि उसके अंदर नेम आए, फिर एज आए, फिर उसके मार्क्स आए, अगर आप ये डेटा फ्रेम, इसी को हम डेटा फ्रेम बोलते हैं पांडास के अंदर, यही आपका डेटा फ्रेम है और यही हम क्रिएट करेंगे। लेकिन वो क्रिएट किसकी हेल्प से करेंगे? डिक्शनरीज की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको की का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो आपके कॉलम्स नेम है, ये आपके कॉलम्स नेम है, और वैल्यू क्या होती है? जो उस कॉलम की वैल्यू होती है। तो अगर आपको कॉलम नेम नेम क्रिएट करना है तो आपको वो की के अंदर डालना है, अगर आपको इसकी वैल्यूज क्रिएट करनी है तो आपको वैल्यू के अंदर डालनी है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो वो क्रिएट कैसे करेंगे हम। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर आपका डेटा फ्रेम स्टोर होगा, वो मैं डेटा के नाम से ले रहा हूँ, कुछ भी नाम वेरिएबल ले सकते हो। नाउ आई क्रिएट इन डिक्शनरी। तो मैं डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले एक कॉलम बनाना चाहता हूँ नेम के नाम से। तो इसकी जो की वैल्यू होगी वो हम क्या देंगे? नेम। ठीक है, सारी कीज जो होती हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एनक्लोज होती हैं। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज देंगे। अगर आपको सिंगल वैल्यू देनी है तो आप यहाँ पे इसको सिंगल वैल्यू दे सकते हो ऐसे। अगर आपको मल्टीपल वैल्यू देनी है तो मल्टीपल वैल्यू की आप हमेशा यहाँ पे लिस्ट यूज करते हो, तो उसको आप हमेशा लिस्ट के अंदर पास करोगे। क्या कहा मैंने? अगर आपको सिंगल वैल्यू देनी है किसी कॉलम की तो आप डायरेक्टली दे सकते हो, बट अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज देनी है तो इट शुड बी गिवन इन लिस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मल्टी वैल्यू वैल्यू दूंगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वैल्यू इज दीपक, कॉमा विशाल, कॉमा राहुल। मेक श्योर की द नेम इज स्ट्रिंग, तो इट शुड बी एनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम बन गया। सेकंड कॉलम बना रहा हूँ मैं मार्क्स के नाम से या एज के नाम से। तो दिस माई कॉलम नेम, इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब जितने नेम्स है, तीन नेम है, तो एज भी इनकी कितनी होंगी? तीन होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल एज इज 19, 20, 34, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, थर्ड कॉलम बना लेता हूँ मैं मार्क्स के नाम से। कॉलन लिस्ट पास करूंगा अगेन, मार्क्स शुड बी 45, 67, 34, या 34 दो बार आ गया, 69। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गया? एक डेटा फ्रेम बन गया। अब इसको डेटा फ्रेम को एक्सेस कैसे करना है आपको, तो उसके लिए आप पांडास का डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करते हो। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में क्या पास कर देते हो? ये डिक्शनरी पास कर देते हो। ये जो डिक्शनरी बनाई है आपने किसके अंदर सेव है? वो डेटा के अंदर सेव है, तो पास है डेटा। ठीक है, और इसको मैं एक वेरिएबल डीएफ के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। तो व्हेन आई रन दिस कोड, रन हो गया, और अभी ये किसके अंदर सेव हुआ है? डीएफ के अंदर। तो व्हेन आई प्रिंट डीएफ, तो आप देखोगे आपका डेटा फ्रेम बन गया यहाँ पे। डेटा फ्रेम बेसिकली आपका क्या है? एक टेबुलर स्ट्रक्चर है। जैसे हमने ऊपर डेटा फ्रेम ये बनाए हैं सारे कैसे, ये तो मैंने फाइल से डायरेक्टली अपलोड किए हैं, लेकिन ये डेटा फ्रेम हमने खुद से क्रिएट की है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएटिंग योर डेटा फ्रेम्स। आई होप सबको क्लियर है। अगर आप ये सारी चीज ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको डिक्शनरी को यहाँ पे ही पास कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स। इसका भी मतलब वही सेम। बेसिकली आप डेटा फ्रेम आपके एक ऑब्जेक्ट का नाम है, एक फंक्शन का नाम है पांडास के, उसके अंदर आप एक डिक्शनरी में अपने कॉलम नेम और उसकी वैल्यूज को पास ऑन कर दो। सिंपल, गेट क्रिएटेड डेटा फ्रेम। आई होप क्लियर है सबको। जब भी आप ये ऑब्जेक्ट यूज करोगे तो डेटा फ्रेम में डी हमेशा कैपिटल आएगा, एफ हमेशा कैपिटल आएगा। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। अगर इन चीजों की मिस्टेक करोगे तो हमेशा एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रनिंग हैंड में, हम जनरली क्या लिखते हैं? हम डी स्मॉल और एफ स्मॉल लिख देते हैं। ऐसे डेटा फ्रेम लिखोगे और इसको रन करोगे तो यू विल गेट द एरर। जब ये एरर आएगा आपके पास, वो क्या बोल रहे हैं? पांडास के पास इस नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो जो फिक्स एट्रीब्यूट है वो आपका क्या है? उसमें डी कैपिटल होगा और डेटा फ्रेम का एफ कैपिटल होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली इनिशियल लेवल पे करते हैं। एक बार फेमिलियर हो जाओगे तो खुद से खुद अपना हाथ जो है वो इसी पे चलेगा, कैपिटल पे। बट फर्स्ट टाइम जब इसको रन करोगे तो यू शुड बी रन लाइक दिस।
ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर सबको? तो किसी भी, अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हो तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली जो जितने टर्म्स है वो उतने नंबर से मल्टीप्लाई होगी, वो बड़ा सा डेटा फ्रेम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर किसी भी लिस्ट को अगर आप उसके किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतने टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ऑल दो रिपीटेशन पे आए हैं नाम, बट यस, अगर आपको डेटा फ्रेम की लेंथ या आपको डेटा को इंक्रीज करना है, डेटा की लेंथ बढ़ानी है, तो यू कैन यूज लाइक दैट। ठीक है, इट्स अ स्केलर ऑपरेशन इन लिस्ट। जो हमने ये डेटा बनाया है अपना, अब इसको पहले हम डेटा फाइल से लेके आ रहे थे अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर। तो नाउ विल सी कि हम अपने डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्या किसी फाइल के अंदर। अगर मैं इसको, जो मैंने खुद डेटा फ्रेम बनाया है, इसको अगर मैं किसी फाइल में सेव कराना चाहूँ, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो विल सी हाउ टू एक्सपोर्ट डेटा इनटू फाइल। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी तरह की फाइल थी? सीएसवी फाइल थी। तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे, आई जस्ट राइट द फंक्शन। पहला जो फंक्शन है दैट इज अ टू अंडरस्कोर सीएसवी। अगर आपको सीएसवी फाइल के अंदर सेव करना है तो आप यूज करते हो टू अंडरस्कोर सीएसवी। अगर आपको एक्सेल में करना है, टू का मतलब है कि जिस फाइल में आप भेज रहे हो उसको, टू अंडरस्कोर एक्सेल, टू अंडरस्कोर जेसन, टू अंडरस्कोर टीएक्सटी। अगर आपको डेटाबेस में आपको भेजना है डेटा को, तो टू अंडरस्कोर एसक्यूएल। तो ये पांचों तरह से हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से भेज सकते हैं। तो आई जस्ट इसको मैं एक एडिशन बना देता हूँ। तो पहला हम देख रहे हैं टू सीएसवी। ठीक है, तो ये जो डेटा हमने बनाया है इसको हम सीएसवी में भेजेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी। और आप यहाँ पे फाइल का नाम देते हो कि जिस फाइल में आपको डेटा को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दीप के नाम से फाइल बना देता हूँ, और फाइल का एक्सटेंशन इज डॉट सीएसवी, शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमा। तो एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ पे फाइल। नाउ अब ये देखना है कि फाइल बनी कहाँ पे है। तो आई जस्ट मेक श्योर कि वो हम किस करंट डायरेक्टरी में हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टरी चेक करने के लिए यू विल यूज द import os get dot os dot। यस, करंटली हम सी ड्राइव के अंदर यूजर एंड दीपक सिंगला फोल्डर के अंदर, तो ये फाइल उसी के अंदर बनी होगी आपकी। सो लेट मी चेक। सी के अंदर क्या था, सी यूजर में दीपक सिंगला। तो यूजर के अंदर दीपक सिंगला, फाइल नेम क्या बनाया था हमने यहाँ पे, दीप के नाम से। तो यहाँ पे फाइल दीप के नाम से बनी होगी। विल सर्च, यस, ये रही आपकी फाइल दीप के नाम से। मैंने ओपन दिस फाइल, ये आपका डेटा आ गया सारा। यही डेटा आपने यहाँ पे लिया था। विल शो टैबलेट। देखो ये डेटा हमने बनाया था सारा, और यही डेटा आपको यहाँ पे सेव हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफर योर डेटा फ्रॉम जुपिटर नोटबुक टू एनी पर्टिकुलर फाइल। ठीक है, तो आप फाइल का नाम वहाँ पे दे दो, फाइल ऑटोमेटिकली अपने आप क्रिएट कर देगा वो आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्सेस हटाना चाहते हो तो यहाँ पे फाइल, इसका इंडेक्स पैरामीटर होता है।
इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, क्या रहा है कि आपने फाइल ओपन कर रखी है, तो मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ। तो रिपीट अगेन, एग्जीक्यूट हो गया। अगेन आई ओपन एंड रीचेक वहां से इंडेक्सेस हटे हैं कि नहीं हटे। तो हम कहाँ थे, इसमें सी के अंदर, यूजर के अंदर डीप फाइल को ढूंढ रहा था। देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस हट गए हैं, क्योंकि ये एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो आपके जब जो इसको जुपिटर नोटबुक में खोला, तो ये आपकी कॉमा सेपरेटेड फाइल है। मैंने बताया था कि सीएसवी फाइल इज ऑलवेज कॉमा सेपरेटेड। तो जितने कॉलम्स हैं आपके वो सारे कॉमा सेपरेटेड, जितनी वैल्यू हो वो भी सारी के कॉमा सेपरेटेड फाइल है। तो इसका जो एक वर्जन बना है सीएसवी फाइल का, दैट इज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो ये सारे डेटा आपका सीएसवी फाइल के अंदर सेव है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक्सेल के अंदर भेजना चाहते हो फाइल को, तो यू कैन राइट हियर ओनली एक्सेल, और मैं फाइल का नाम यहाँ पे दीप वन रख देता हूँ, एंड द एक्सटेंशन इज XLX। I run this code। नाउ विल चेक अगेन, दीप वन के नाम से फाइल बनी होगी वहां पे, सी के अंदर यूजर दीपक सिंगला, दीप वन के फाइल। देखो यहाँ पे फाइल क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली, एंड दिस फाइल इज इन द इंडेक्स एक्सेल फाइल आप। ठीक है, अगर आपको जेसन फॉर्मेट में फाइल भेजनी है तो आई यूज हियर टू जेसन। तो मैं यहाँ पे दीप टू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एंड द फॉर्मेट इज जेसन। इसके अंदर कोई इंडेक्सेस नहीं होते हैं, तो इस पैरामीटर का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो विल रन इट फाइन, रन हो गए यहाँ से। नाउ विल चेक इट अगेन कि दीप टू से फाइल बनी होगी। आई जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। हाँ हाँ, दीप टू, देखो ये बन गई दीप टू जेसन फाइल। ओपन इन नोटपैड, तो ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है। ठीक है, तो जब भी आप किसी वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करते हो तो हमेशा जेसन फाइल में स्क्रैप होता है।